नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि गुरु ने पकड़ ली है रफ्तार। अब करेंगे देवगुरु बृहस्पति आपका बेड़ा पार। अगर आप भी कन्या राशि या कन्या लग्न के एक जातक हैं तो आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही विशेष होने जा रहा है। और इसे यदि आपने समझ लिया तो 22 अप्रैल 2023 से मई 2024 तक देवगुरु बृहस्पति अष्टम में बैठकर आपको किस किस प्रकार के फल देने जा रहे हैं, इसे बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। कन्या राशि व कन्या लग्न वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके भौतिक सुखों के स्वामी हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी के स्वामी हैं, जनता स्थान के स्वामी हैं, माता और हृदय के स्वामी हैं। इसी के साथ में दैनिक रोजगार, दाम्पत्य जीवन और साथ में ही पार्टनरशिप के स्वामी होकर ये पहुंच गए हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का जाना ये अच्छा तो नहीं माना जाता, किंतु यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार इस स्थान से हम देवगुरु बृहस्पति का लाभ ले सकते हैं। यही है ज्योतिष, और सही से समझ लिया तो देवगुरु बृहस्पति रफ्तार पकड़ने के पश्चात आपका भी बेड़ा पार जरूर कर जाएंगे। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि आपकी कुंडली के 2 केंद्रों के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति अष्टम में गए हैं। इस स्थान पर कन्या लग्न वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष भी लग जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपके लिए यहाँ पर जाना अच्छा फल तो नहीं बन कर आता। क्या क्या समस्या आएगी वो भी बताऊंगा, और क्या क्या लाभ देने जा रहे हैं वो भी बताऊंगा। सबसे पहले समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति इस स्थान पर बैठकर आपको क्या फल देने जा रहे हैं। ये स्थान क्या है, इसे समझना सबसे पहले आवश्यक है। ये स्थान है गूढ़ विद्याओं का, ये स्थान है अकस्मात धन लाभ का, ये स्थान है आपके ससुराल पक्ष का, ये स्थान है मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन देने का। इस स्थान से व्यक्ति ऑकल्ट की तरफ बहुत श्रेष्ठ रूप में सफलता का योग प्राप्त करता है। यही वो स्थान है जहां से व्यक्ति की आयु निर्णय और मृत्यु निर्णय की स्थिति का योग बनकर आता है। यही वो स्थान है जिसे कुंडली में शुद्ध ग्रह की स्थिति का योग बताया गया है, क्योंकि ये मृत्यु स्थान, बहुत से लोग इसे आयु स्थान कहते हैं, बहुत से लोग इसे मृत्यु स्थान कहते हैं। इस स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपको क्या क्या दे सकते हैं। सबसे पहले इस स्थान पर देवगुरु बैठकर ज्ञान के चक्षु खोलते हुए आपको दुनिया की हकीकत दिखाने का एक अलग नेत्र प्रदान करते हुए पाए जाते हैं। जहां आपको ही समाज, परिवार, जिन चीजों में आप लिप्त बने हुए हैं उनकी सत्यता क्या है, इस स्थान पर बैठकर गुरु महाराज आपको आने वाले 13 महीने में निश्चित रूप से अवगत कराएंगे। अगर आप ऑकल्ट की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, हायर एजुकेशन की तरफ अगर आपका रुझान है, यहाँ पर जब तक देवगुरु बैठे हैं तब तक आपको निश्चित रूप से सफलता का योग बना कर देते हैं। हायर एजुकेशन, ऑकल्ट की तरफ आप अगर अपना रुझान बढ़ाते हैं, निश्चित रूप से 13 महीने में बाध्य हैं देवगुरु बृहस्पति आपको सफलता का योग बनाने के लिए। इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति, समझिएगा, अगर आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में देवगुरु बृहस्पति बने हुए हैं तो इस स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अकस्मात धन लाभ भी देते हैं। ये गुप्त धन देने का स्थान भी माना जाता है। और अगर आपकी कुंडली में अच्छे भाव में है तो इस स्थान पर बैठकर किसी भी प्रकार से अकस्मात धन का लाभ व्यक्ति के लिए जरूर क्रिएट करते हैं। ये स्थान आपके लिए मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन का है। इन स्थितियों में भी कुछ मात्रा में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। कैसी? तो सबसे पहले ये भौतिक सुखों के स्वामी हैं, अष्टम भाव में आकर बैठे हैं। ये कहीं ना कहीं भौतिक सुखों को, पेरेंटल प्रॉपर्टी को, जनता को बैलेंस करने के लिए आपके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हुए पाए जाएंगे। मैं फिर से कहूंगा, पूरा देखिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हैं आप देवगुरु बृहस्पति के इस स्थान पर। इसी के साथ में ये पत्नी स्थान के स्वामी होकर अष्टम में गए हैं। दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड छोटे छोटे इशू देखने को मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में आपको स्वास्थ्य रूपी योग से समस्या देखने को मिल सकती है। दैनिक रोजगार को बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं। यहां से देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5
पंचम दृष्टि जा रही है द्वादश भाव पर, फिजूल के खर्चे की स्थिति का योग बनाएंगे। किंतु इसी के साथ में देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि, अगर आप विदेश में हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं तो यहां से भी आपको सफलता का योग अवश्य रूप से बना कर देते हैं। सप्तम दृष्टि ये डाल रहे हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव क्या है? तो आपका कुटुंब परिवार है, आपका धन का स्थान है, आपका वाणी का स्थान है। ज्ञान कारक देवता अगर वाणी भाव पर दृष्टि डालते हैं, ये स्थिति आपकी वाणी के ऊपर संयम बनाने के 13 महीने आपके लिए लेकर आए हैं। ये कुटुंब परिवार की हकीकत को आपके सामने दर्शाने आए हैं। ये धन की स्थितियों को कैसे बैलेंस किया जाता है अपनी पराक्रम के दक्षता के दम पर, चाहे जितने ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, किंतु उन्हें कैसे मैनेज कर कर आप सफलता को प्राप्त करते हुए अकस्मात धन की स्थितियों को अपने ज्ञान के चक्षु को खोलते हुए कैसे आगे बढ़ेंगे, इस स्थिति का लाभ आपके लिए निकाल कर देते हैं। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि जो जा रही है, ये अपने घर पर जा रही है। ये आपके लिए सबसे शुद्ध दृष्टि मानी जाएगी, क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपने घर को देखता है, यहां से संबंधित उसके सदैव शुभ फल देखने को मिलते हैं। तो कैसी अवस्था? मैंने बताया कि धन से संबंधित स्थितियों को अकस्मात लाभ देंगे। ये स्थान आपके भौतिक सुखों का है, आपकी माता का स्थान है, जनता का स्थान है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का स्थान है। अष्टम में बैठकर जो देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में बनेगी, ये भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे ऑब्स्टेकल तो क्रिएट करेगा, किंतु आप अपनी ज्ञान दक्षता के दम पर, अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स के दम पर, ना सिर्फ आपके लिए अपितु अपने कुटुंब परिवार के लिए भी भौतिक सुखों को अर्जित करने का योग प्राप्त करेंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर जनता में आपको यश मान प्रतिष्ठा देवगुरु बृहस्पति दिलाएंगे। पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि कोई विवादास्पद स्थिति चल रही है, कोर्ट कचहरी भी चल रही है, तो भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर, एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड कर कर उस स्थिति में आपको विजेता बना देते हैं। इसी के साथ में हृदय से संबंधित कोई समस्या चल रही है, उसे समाप्त कर देंगे। माता का स्वास्थ्य यदि खराब चल रहा है या माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, उन्हें भी ठीक करेंगे, क्योंकि नवम दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं। अब मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि 2 केंद्र के स्वामी होकर ये आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गए हैं, इन्हें केंद्राधिपति दोष लग गया है। ऐसी स्थिति में बहुत शुभ फल नहीं, किंतु इनकी स्थिति का लाभ कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 13 महीने तक देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम में ही रहने वाले हैं। ये शुभ ग्रह हैं, ये सौम्य ग्रह हैं, ये देवताओं के भी गुरु हैं। इनका निवेदन करना अपने गुरु समान स्थितियों के फल देने की बाध्यता रखता है। ओम गुरुवे नमः का नित्य 108 बार जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभवत रहे बहुत बढ़िया, अन्यथा आप सुन भी सकते हैं, बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना बड़े अच्छे लाभ देता है। भगवान विष्णु लक्ष्मी की आराधना करना अकस्मात गुप्त धन की प्राप्ति आपको करवाता है। अगर आपकी लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, इसी के साथ के अंदर सप्तम भाव में, अष्टम, नवम और दशम भाव में बैठे हैं, तो आप एक पुखराज भी पहन सकते हैं। गुरुवार के दिन ज्यादा से ज्यादा पीली वस्तुओं का सेवन करें, यह आपको बड़े अच्छे लाभ देगा। किंतु वहीं दूसरी तरफ यदि कन्या लग्न की आपकी कुंडली है और देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव, जहां मकर राशि लिखी हुई है, नंबर 10 लिखा हुआ है, इस स्थान पर है, तो कभी पुखराज मत पहनिएगा। लग्न कुंडली में ही यदि 6वें, 8वें और 12वें घर में बैठे हैं तो भी पुखराज धारण नहीं करना है। गुरु महाराज की आराधना ही कीजिए। इस स्थिति में अष्टम भाव में बैठकर ही आपको वो ज्ञान के चक्षु खोलकर जाएंगे जो आपको दुनियादारी समझा दे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।